हे गाइस, वेलकम बैक। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत चांसेस है ना कि इस वीडियो के ऊपर कुछ खास व्यूज़ आए नहीं, बट स्टिल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कई सारे बच्चे जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ना अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एंड यू नो द स्केरियस्ट थिंग क्या है? स्केरियस्ट थिंग ये है कि उनको आइडिया भी नहीं है कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है। दे आर जस्ट थिंकिंग कि वो कोई हेयर लॉस प्रिवेंशन वाला प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो क्या एड थी जिसके अंदर साकेत गोखले वाज प्रमोटिंग अ डीएसटी ब्लॉकर। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट दैट। आप रेगुलरली वेट ट्रेनिंग या इंटेंस वर्कआउट्स लगाते हो तो डीएचटी के लेवल्स काफी ऊपर जाते हैं। डीएसटी लेवल के काफी ऊपर जाने का रीजन ये होता है कि जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं ना तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। बॉडी के अंदर एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं 5AR एंजाइम, ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। जब टेस्टोस्टेरोन उसके साथ इंटरेक्ट करता है ना तो वो डीएचटी बनाता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। जस्ट द मेन थिंग इज टेस्टोस्टेरोन से ही डीएचटी आ रहा है। और बॉडी में एक्सेस डीएचटी लेवल्स के दो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, हेयर थिनिंग एंड हेयर लॉस। आप YouTube के ऊपर कोई भी हेयर लॉस की वीडियो देखोगे ना, बस कुछ गिने चुने लोग हैं जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बाकी 99% लोग आपके सामने डीएचटी को ऐसे पेश करेंगे कि दुनिया के अंदर सबसे बुरी चीज है जो हेयर लॉस के लिए, वो डीएचटी है। और डीएचटी के कोई फायदे नहीं बताएगा। जहां एक तरफ कई सारी कंपनीज हैं वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को प्रमोट कर रही हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करो, वही कुछ कंपनीज हैं वो अपना डीएचटी ब्लॉकर बेचने में लगी पड़ी है। तो बंदा करे तो करे क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। डीएचटी को इतना डिमोनाइज कर रखा है ना कि डीएचटी को बस ब्लॉक कर दो किसी तरीके से, क्योंकि सबसे बुरी चीज है लाइफ के अंदर डीएचटी। और डीएचटी से हमारे हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस से बुरी कोई चीज होती नहीं है दुनिया के अंदर, क्योंकि डीएचटी के कोई खास बेनिफिट्स तो है ही नहीं। गिने चुने बेनिफिट्स हैं, वो तो मैं अभी गिनवा देता हूँ। जैसे सेक्सुअल फंक्शन को इंप्रूव करता है डीएचटी, बहुत मेजरली इफेक्ट करता है डीएचटी। ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारे हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करता है, कई सारे हार्ट के डिजीज से हमें बचाता है डीएचटी। फिर कोग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करता है, जैसे बुढ़ापे के अंदर कई लोग सटिया जाते हैं तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं होती अगर डीएचटी लेवल हमारा सही रहता है तो। बाकी कोई खास ज्यादा फायदा नहीं होता। मसल मास इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, बोन हेल्थ को अच्छा रखता है। और जो बंदे जैसे साकेत गोखले वगैरह के जो फॉलोअर्स होंगे, ऑब्वियसली साकेत 22 साल का है तो उसके फॉलोअर भी टीन एज वाले होंगे, अर्ली 20s के अंदर होंगे मैक्सिमम। जब वो बंदे टाइम से डीएचटी को ब्लॉक करने लग जाते हैं, उनके का साइज एंड शेप इफेक्ट होता है। एंड नॉट इन अ गुड वे गाइस, नॉट इन अ गुड वे। सो ये सारे कुछ फायदे हैं जो आपको इग्नोर करने होंगे और कुछ ये साइड इफेक्ट्स है जो आपको फेस करने पड़ेंगे। बट हे, आपके बाल बच जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? नाउ गाइस, जो लोग हेयर फॉल से सफर कर रहे हैं ना, आई हैव सिंपैथी फॉर यू गाइस। ऐसा नहीं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हेयर फॉल से कैसे बंदे की ना लाइफ चेंज हो जाती है। जो एक बंदा काफी हैंडसम दिखने वाला बंदा है ना, आप उसके हेयर लॉस कर दो और उसके बाल कम कर दो, वो अनअट्रैक्टिव लगने लग जाता है। ठीक है, ऐसा होता है, आई नो। उसका बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। लाइफ के अंदर कई सारी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लो कॉन्फिडेंस लेवल से। एंजाइटी फील करने लग जाता है बंदा, कई सारी चीजें होती है। बट ब्लॉकिंग डीएचटी इज नॉट द आंसर। आप अगर डीएचटी को ब्लॉक करोगे, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। स्पेशली जो ये टीनेजर्स को बोला जा रहा है ना कि डीएचटी को आप टाइम से ही रिड्यूस करने लग जाओ क्योंकि आपके फ्यूचर के अंदर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होगी। दैट इज जस्ट प्लेन रॉन्ग। आप ये बताओ, जो डीएचटी ब्लॉकर बेचे जा रहे हैं इसको खरीदेगा कौन? बच्चे खरीदेंगे। साकेत गोखले अगर कोई चीज बेच रहा है ना, तो मेरे जैसे मैं 30 साल का होने वाला हूं, मैं नहीं खरीदूंगा उस चीज को। साकेत गोखले से प्रभावित हो गए 20 साल का बच्चा खरीदेगा, 15 साल का बच्चा खरीदेगा। और जब उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, क्या करेगा वो जाके सर्च करेगा। उसको याद आएगी साकेत गोखले ने बोला कि डीएचटी को रिड्यूस करना चाहिए, तो वो सर्च करेगा स्ट्रॉन्गर डीएचटी ब्लॉकर देन बीटा सिट्रसोल जो भी है, एंड उसको वहां पे मिलेगा फिनेस्ट्राइड। वो वहां से मेडिकल स्टोर से इजीली आपको मिल ही जाता है फिनेस्ट्राइड। आप खरीदोगे और वो बंदा खाएगा, उसके बाल तो बच जाएंगे बट कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा ये बड़ा चढ़ा के चीजें बोल रहा है। मैंने 2-3 बच्चों को देखा है 15 से 20 साल की एज के, जो कि फिनेस्ट्राइड कंज्यूम कर रहे हैं कि उनके बाल बच जाएंगे।
ये भाई एज नहीं है आप लोगों की, कई सारे और तरीके होते हैं हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, बट ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ कि आप अपनी मैस्कुलिनिटी को ना बालों के लिए ट्रेड कर दो। वो चीज मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मेरे सिर पे पूरे बाल हो और मेरी हेल्थ बिल्कुल खराब हो रखी है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहा, एक जो नॉर्मल आदमी जैसे फंक्शन करता है वैसे, उसका कोई फायदा नहीं है ना बाल होने का। इससे बढ़िया तो मैं टकला ही हो जाऊं और मेरे अंदर से पूरा हेल्दी हूं, पूरा आदमी जैसे फंक्शन करता है वैसे फंक्शन कर सकूं। डीएचटी हेयर लॉस भी नहीं करता डायरेक्टली, डोंट गेट मी रॉन्ग, कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है। डीएचटी डेफिनेटली एक फैक्टर होता है हेयर लॉस के अंदर, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है ना तो आपका डीएचटी लेवल हाई पाएगा, या अगर आपका डीएचटी लेवल हाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हेयर लॉस होगा ही होगा। कई सारे बॉडी बिल्डर्स देख लो, आर्नोल्ड देख लो, आप अपना जे कटलर देख लो, इनका फुल हेड ऑफ हेयर रहा है, जबकि इन्होंने तो दुनिया भर के एंड्रोजन्स यूज करे। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, कॉलेज के अंदर जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर, उनका हेयर लॉस हो रहा है, उनका बिल्कुल सिर उड़ा पड़ा है, जबकि उनकी बॉडी तो नॉर्मल लेवल के टेस्टोस्टेरोन बना रही है। और कई लोग होंगे जिनका ना बिलो नॉर्मल लेवल का डीएचटी लेवल होगा और वो ऐसी वीडियो देख के डीएचटी ब्लॉकर लेके और वो डीएचटी को और ज्यादा सप्रेस कर देंगे। ऐसी चीजें भी होंगी। जैसे कि एचजीएच है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब एचजीएच की वजह से आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर एक बंदा है जिसको कैंसर होने वाला है ना, आप उसको एचजीएच दो, इंसुलिन दो, उसकी बॉडी कैंसर सेल्स ज्यादा स्पीड में प्रोड्यूस करने लग जाएगी और उसका जो कैंसर की स्पीड है ना वो ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एचजीएच से आपको कैंसर होता है। सिमिलरली डीएचटी की वजह से आपका हेयर लॉस नहीं होता, डीएचटी का अमाउंट डिसाइड करता है कितनी स्पीड में हेयर लॉस होगा। सिंपल, डीएचटी रिड्यूस करने से क्या आपका हेयर लॉस रिड्यूस होगा? डेफिनेटली रिड्यूस होगा, बट वो सॉल्यूशन नहीं है ना गाइस। आपको एक बार आपका रिस्क भी जज करना पड़ता है ना। कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड देखना पड़ता है कि आप अगर अपना डीएचटी रिड्यूस कर रहे हो तो उससे आपको नुकसान क्या हो रहा है और चंद बालों के लिए क्या वो नुकसान झेलना सही है। आप टेस्टिकल्स भी अपने रिमूव करवा लो तो भी आपके बाल ग्रो कर जाएंगे, काफी ज्यादा अच्छे घने सुनहरे सुरक्षित काले मेरे बाल उस टाइप के बाल हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप वो करने लग जाओगे, बिकॉज वो वर्थ इट नहीं है। सिमिलरली मेरे हिसाब से और मोस्टली जो बंदे डीएचटी के बारे में जानते हैं ना, नियरली हर किसी के हिसाब से दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू कि आप डीएचटी को ब्लॉक करने लग जाओ। अगर आप किसी डॉक्टर की निगरानी में करो दैट इज अनदर थिंग कि डॉक्टर ने जज करा है। इसके लिए डीएचटी को रिड्यूस करने में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है, इस बंदे को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हेयर लॉस, तो दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। अगर आप खुद से डीएचटी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज जस्ट रियली बैड थिंग। हेयर लॉस के अंदर जो कटिंग एज रिसर्च चल रही है वो डीएचटी को रिड्यूस करने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। वो ये रिसर्च चल रही है कि जो डीएचटी हमारी दाढ़ी के बाल इंक्रीज कर रहा है, हमारी मूछें इंक्रीज कर रहा है, हमारी बॉडी की हेयर ग्रोथ कर रहा है, उसी डीएचटी की वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स जो आपके स्कैल्प के ऊपर है वो क्यों रिड्यूस हो जा रहे हैं और कैसे करके ऐसी कंडीशन क्रिएट करी जाए हमारे स्कैल्प के अंदर कि बालों का मिनिएचराइजेशन ना हो। डीएचटी की वजह से ग्रोथ कैसे करी जाए हेयर फॉलिकल्स के अंदर स्कैल्प में, इस चीज के ऊपर रिसर्च चल रही है। डीएचटी को सप्रेस करने की कोई सोच भी नहीं रहा है। और इंडिया के अंदर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? इंडिया के अंदर चल रहा है डीएचटी ब्लॉकर्स। डीएचटी ब्लॉकर्स को प्रमोट किया जा रहा है। ऑल दिस गाइज हु आर सजेस्टिंग टू रिड्यूस डीएचटी और जो डीमोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, गाइज जस्ट स्टॉप, मत करो गाइज। हेयर लॉस एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है, एक रीजन नहीं होता, उसका कई सारे रीजंस होते हैं और बस एक चीज को चेंज करने से, एक चीज को सप्रेस करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हेयर लॉस के अंदर। आपको मल्टीफैक्टोरियल चीज अगर है तो मल्टीफैक्टोरियल आपको सॉल्यूशन भी चाहिए। मैं पूरा प्रोटोकॉल आपको दूंगा कि कैसे आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर सकते हो अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए। 99.9% लोगों को ना उस प्रोटोकॉल से बेनिफिट मिलेगा। 0.1% लोग होंगे जो फिर भी उनको वहां से भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो दे विल हैव टू सी अ डॉक्टर या फिर उनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या उनको विग लेनी पड़ेगी। इफ यू वांट द प्रोटोकॉल, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। Okay guys, how did you like this video? Please let me know in the comment section, do you agree or do you disagree? Keep watching, see you guys next time. Like, share and subscribe.